वेलकम अगेन। तो अब अपन बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन की। इस वीडियो में अपन लीनियर रिग्रेशन का खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का न्यूमेरिकल, फिर देखेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। तो पहले देखते हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो लीनियर रिग्रेशन, लीनियर से पता चल रहा है अपना डेटा क्या होगा, लीनियर होगा। रिग्रेशन का मतलब पता है क्या है, एक लाइन बनानी है अपन को। तो लीनियर रिग्रेशन इज ए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि अपन नेक्स्ट वेरिएबल को, नेक्स्ट डेटा पॉइंट को प्रिडिक्ट कर पाए, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। मतलब अपन एक ऐसा मॉडल बना जो कि आगे फ्यूचर में होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट कर दे। जैसे मैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, यहाँ पे वेरिएबल लिया, इसका ग्राफ बनाया। अब मेरे को नेक्स्ट वेरिएबल जहाँ पे चाहिए होगा, मैं उस लाइन से इस लाइन से प्रिडिक्ट कर दूंगा। इस लाइन से मैं क्या कर सकता हूँ, अगला वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, टारगेट। हाउस प्राइस किस पे प्रिडिक्ट करेगी, ये जो अपना टारगेट वेरिएबल है वाई, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वो चीज है। इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल टारगेट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनको अपन क्या बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे अपन सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, y बराबर mx प्लस सी, या फिर y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, या फिर थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। एक ही चीज को तीन तरीके से लिख दिया। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ये y वाला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, y बराबर बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स, इस टाइप से हो जाएगा। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, और ज्यादा इक्वेशन बड़ी बन जाएगी। तो ये सब चीजें होती है। या फिर क्या हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे x1 x2 लगा दो, कोई बात नहीं। बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू द ऑब्जर्व्ड डेटा। बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू द ऑब्जर्व्ड डेटा, इससे क्या मतलब समझ में आया, इससे ये समझ में आया, अगर जैसे मैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, एक लीनियर इक्वेशन या फिर बेस्ट फिट लाइन बनाऊंगा। अपना टारगेट क्या होता है, इसमें एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है ताकि वो मेरा ये वेरिएबल से ये वेरिएबल प्रिडिक्ट कर पाए, मतलब दोनों क्या वो सेम डेटा पॉइंट पे लाया करे। ऐसा अपन को ग्राफ बनाना होता है। तो बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी लाइन को फिट कर दूं जो मेरे सारे वेरिएबल्स को क्या करे, प्रिडिक्ट करे। गोल इज टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। गोल क्या होता है, अपना बेस्ट फिट लाइन फाइंड करना टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज। प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज के बीच में डिफरेंस को मिनिमाइज करना होता है। अगली चीज है लीनियर रिग्रेशन कितने टाइप्स के होता है। अब ये क्या होता है, बहुत टाइप्स के होता है, पर अपन कवर तीन ही करेंगे, सिंपल, मल्टीपल और पॉलिनोमियल। बाकी एक और होता है, कौन से, रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन, ये सब होते हैं। तो यहाँ तक खत्म हुआ अपने लीनियर रिग्रेशन का। इसके बाद अपन करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो अपन देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अपने पास क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको अपन बोलते हैं y, इसको अपन बोलते हैं टारगेट, इसको अपन बोलते हैं लेवल, जो पहले भी बताया था, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y। अपना गोल क्या है, टू फाइंड द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन। ये है अपना x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है अपना y डिपेंडेंट वेरिएबल। अपना टारगेट क्या है, ऐसी बेस्ट फिट लाइन बतानी जो अपना x से y को प्रिडिक्ट कर दे। तो यूज कब आता है, व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट अ क्वांटिटी बेस्ड ऑन वन फैक्टर। जब अपने पास एक ही फैक्टर हो और जब अपन को कोई क्वांटिटी प्रिडिक्ट करनी हो, तब क्या यूज आएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। व्हेन देयर सीम्स, यूज का पता है, व्हेन देयर सीम्स टू बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। जब इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में अपन को लीनियर रिलेशनशिप दिखे, तो वहां पे क्या लगाना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखना है। अगर अपन को नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखता, जैसे ये तो लीनियर स्ट्रेट लाइन में है, नॉन लीनियर में कर्व बनती, तो अपन वहां पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा सकते। फिर है इक्वेशन फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस ई। जो अपनी इक्वेशन थी ना स्ट्रेट लाइन की, 11th-12th में ज्योमेट्री में पढ़ी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, वही चीज है, बस इसको अलग तरीके से लिख देते हैं। y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, m क्या होती है अपनी स्लोप, वो यहाँ पे क्या बन गई, बीटा वन, ये क्या होगी स्लोप। x क्या होगा अपना इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी क्या होता है अपना इंटरसेप्ट, तो ये रहा सी, बीटा नोट क्या हो गया, इंटरसेप्ट। और ई क्या होती है, रैंडम एरर। रैंडम एरर को जब अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं जीरो। अपन क्या करते हैं, जीरो अज्यूम करके चलते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती, वैसे क्वेश्चन में जीरो ही दे रखी होती है। अब लीनियर रिग्रेशन के असम्पशंस क्या क्या होता है, पहली चीज मॉडल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए।
लीनियरिटी होनी चाहिए मॉडल में। ठीक है, लीनियरिटी मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। दूसरी चीज है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये वाली अपन 3 ऑब्जर्वेशन ले लेते, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरी चीज है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा हो तो वीडियो जाके देख लेना। ये ऐसा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मीन होता है बीच में। ठीक है, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि लेफ्ट स्क्यूड है या फिर राइट स्क्यूड है, ठीक है राइट स्क्यूड है, तो ये क्या बोलते हैं अपन, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फोर्थ चीज है नो आउटलायर्स। कोई भी आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे चला 2 4 6 8, यहाँ पे जैसे मैंने 10 लिया तो मेरी इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो जैसे 10 पे 24 आ रही, तो ये क्या हो गया, मेरा आउटलायर हो गया, क्योंकि ये पैटर्न को मैच नहीं कर रहा है। तो अब ने क्या होना चाहिए, डेटा सेट में आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। तो इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन अ बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स नोन एज द रिग्रेशन लाइन। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, जो पास करती है पॉइंट से, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। रिग्रेशन लाइन शोज द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर ईच प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। रिग्रेशन लाइन क्या बताती है अपन को, शोज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो कैलकुलेटेड वैल्यू बताती है, किसके साथ, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, जो अपन एक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने एक्स से कैलकुलेट करा यहाँ पे 2, और प्रिडिक्टेड भी क्या आ रहा है 2, मतलब ये सही है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 8 वाले पे, 8 पे अपनी एक्स है, ठीक है एक्स है 8, और अपनी एक्चुअल वैल्यू भी क्या है 8 है, पर मेरे को यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। प्रिडिक्टेड वैल्यू अपनी क्या होगी 7, तो मैंने इसको ऐसे बता दिया वर्टिकल लाइन से, ये इसका मतलब ये अपने एरर है। तो ये हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का।